हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आई हूँ यहाँ अपनी ससुराल जहाँ मेरी शादी हुई थी। तो ये मेरी सास हैं जिन्होंने मेरी शादी की है। मेरे मतलब हस्बैंड पहले ही यहीं रहते थे और उसके बाद में काफ़ी टाइम मैं यहाँ पर रही हूँ, करीब 15 साल। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर अपने जो मेरा जो इस समय प्रेजेंट टाइम में घर है वहाँ पर मैं शिफ्ट हुई हूँ। और यहाँ पर भी रहते हुए मुझे करीब 9 साल हो गए। ये बच्चे वहाँ पर मस्ती कर रहे थे, इन्होंने ये वीडियो बना लिया था तो आपस में बातें कर रहे थे बच्चे। और उसके बाद में ये जो है मैं बातें कर रही हूँ और ये जो खड़ी हुई हैं ये मेरी चचिया सास हैं और ये मेरी मतलब फूफा सास हैं। तो ये जो है ये हमारी फैमिली है। ये देवर लेटा हुआ है। ये अदीप जो है थोड़ी गुनगुन से मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि गुनगुन से कह रहा था तुमको सिलाई करना नहीं आता, तो चिढ़ा रहा था इसको सिलाई करना नहीं आता, तो इस तरीके से ये इसको चिढ़ा रहा था। यहाँ पे गुनगुन ताली बजा के दिखा रही है। और यहाँ पर फिर रास्ते में हम आए तो फिर यहाँ पे मेरा मन हुआ गोलगप्पे खाने का, तो मैंने 6-7 गोलगप्पे खाए। मैंने खाए, अदीप ने खाए और गुनगुन ने भी खाए। और मतलब गोलगप्पे खा के तो मूड फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता, वहाँ रखो, प्रसन्न हो जाता। तो मैंने गोलगप्पे खाए और उसके बाद में खट्टा खट्टा पानी पिया, बहुत अच्छा लगा मुझको। मैंने भैया से बोल रही हूँ इसमें मीठी खटाई डाल के, मुझे मीठी चटनी डाल के पिला दो। और इधर गुनगुन बोली कि मुझे वो पराठे भी लेने हैं। तो फिर यहाँ पर हम पराठे के स्टॉल पर आ गए। तो फिर पराठे वो कह रहा था बने हुए नहीं हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा पराठों के लिए। तो फिर यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं पराठों के इंतज़ार में। पराठे सीख जाएंगे फिर हम पराठे लेके घर की तरफ चलेंगे। इधर ये गुनगुन ने थोड़ा सा हनुमान धाम का लोकेशन दिखाया है कि यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। फिर मैं घर आई। घर आकर मैंने इनकी नज़र उतारी, इसलिए क्योंकि ये कहीं भी जाते हैं ना तो इनको नज़र लग जाती है। फिर हम लेके आए और हाँ, हनी घूमने गया हुआ था तो हनी मेरे लिए लेके आया था मटर की चाट, जो कि मैं खिला रही हूँ इनको। और ये मना कर रहे थे मैं नहीं खाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं नहीं, खा लो, थोड़ा बहुत खाते रहना चाहिए। थोड़ा ही बहुत अगर पेट में थोड़ा थोड़ा खाते रहो तो भी पेट में काफ़ी तक पहुँच जाता है। और इधर अदीप बोले कि क्या पापा ही खिलाओगी, मुझे नहीं खिलाओगी। तो फिर अदीप ने भी अपना मुंह खोल दिया, तभी फिर मैंने सबको खिलाया है 1-1 चम्मच। और उसके बाद में कुछ और बातें भी हो रही थी। अब अदीप ने लाके मेरे मुंह में जो है पराठा ठूँस दिया। फिर अदीप पराठा मुझे खिला रहे हैं। मैंने अदीप को खिलाया पराठा। एक्चुअली मुझे मटर की चाट बहुत पसंद है, तो इसलिए जो है मैं अधिकतर मटर की चाट मंगवाती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा परेशान थे गर्मी से। और गर्मी सबसे ज़्यादा मुझको बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर बाद में जो है खाना खा मतलब ये सारी चीज़ें खाने के बाद में फिर इनके पापा बोले कि थोड़ी सी खिचड़ी बना लो। फिर गुनगुन ने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई, वो भी खिचड़ी बनाई थी कम तो खिचड़ी कम पड़ गई थी, दोबारा फिर बनाई गई खिचड़ी। और ये खिचड़ी बनाई है तो गुनगुन कह रही है खा लो भैया खिचड़ी खा लो आके। हमने खिचड़ी बनाई है तो हमने कि कब बनाई है, बोली 1 साल पहले बनाई है खिचड़ी, क्योंकि हमारे कुकर में 1 साल तक खिचड़ी गर्म रहती है। तो ये हमारा मैजिकल कुकर है। गुनगुन बोल रही थी कि हमारा मैजिकल कुकर है, इसमें 1 साल तक कुछ भी बनाओगे तो 1 साल तक गर्म रहेगा। ऐसे ही हम लोगों ने मस्ती करी खूब उस दिन। और उसके बाद में काफ़ी टाइम हो गया था, रात के बज गए थे 11:30। और खाना वाना खा के फिर हम लोग जो है थोड़ा सा मतलब रेस्ट करने को थे। और एक्चुअली हनी की तरफ जब कैमरा किया तो हनी बोले नहीं मेरी तरफ मत करना, क्योंकि मैं नेकर बनियान में हूँ तो इसलिए मुझे मत दिखाना बिल्कुल भी। तो हमने कहा हाँ भैया मत दिखाओ, नहीं एडिटर साहब की जो है मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, तो इस वजह से एडिटर साहब बेचारे थोड़ा शर्माते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं, तो इसलिए उस तरीके से। अब उन्होंने सबकी प्लेटें लगा रही है। और हनी कह रहे थे कि मैं पनीर लाने को था, लेकिन गुनगुन बोली बस आप सोचते रहो, बस आप लाते कुछ भी नहीं हो, बस आप यही सोच रहे थे, ये नहीं कि पनीर ले आते तो फिर हम रोटियां बना लेते। और खाने के बाद में हम लोगों का मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, 11 बज गए थे।
और बस ब्लॉग का एंड।